भगवान परशुराम यानी भगवान श्री हरि के प्रमुख अवतारों में से एक। क्योंकि उन्हीं के नाम पे एक बड़ी संस्था बड़े स्तर पर संचालित हो रही है और उसके संरक्षक हैं प्रयागराज के ओझा हॉस्पिटल के डायरेक्टर यलियस ओझा जी। वो हमारे साथ हैं इस समय। और कल यानी 26 नवंबर को एक ब्राह्मण सम्मेलन हो रहा है, बड़े स्तर पे हो रहा है। तो उसी के बारे में कैसे कार्यान्वयन होगा उसका और क्या क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, वो सब मैं डॉक्टर साहब से जानूंगा। तो डॉक्टर साहब नमस्कार। और डॉक्टर साहब, और जो जनता है जानना चाहती है कि ब्राह्मण सम्मेलन का उद्देश्य क्या है। नमस्कार। देखिए, ये राष्ट्रीय परशुराम सेना एवं ब्रह्म वाहिनी के तत्वाधान में 26 नवंबर यानी कल रविवार को प्रातः काल संगम क्षेत्र में परेड ग्राउंड पे एक विशाल महाकुंभ ब्राह्मणों का होने जा रहा है। उसमें पूरे देश से विप्र समाज के आने की संभावना है। बहुत बड़ी संख्या में लोग पधार रहे हैं और पूरे देश की सभी जगहों से लोगों का फोन आ रहा है और लोगों का ये संकेत है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार थे और उन्होंने अपने ज्ञान और पराक्रम दोनों ही से इस पृथ्वी पे ब्राह्मणों के बारे में एक ऐसा इतिहास रचा कि ब्राह्मण इस पृथ्वी के श्रेष्ठ जीवों में, मनुष्यों में गिनती होने लगी। साथ में एक पराक्रमी के रूप में भी कि इस पृथ्वी के एक सामान्य जीवन की रक्षा के लिए अगर ज्ञान की आवश्यकता है तो ज्ञान, नहीं तो अगर पराक्रम की आवश्यकता है तो दोनों चीजों से ब्राह्मणों के गुणों में संपन्नता उन्होंने लाई। ऐसे भगवान के नाम पे हमारी संस्था चल रही है और ये संस्था कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं बल्कि संपूर्ण ब्राह्मण कुल विप्र समुदाय का एक प्रतिनिधित्व के रूप में है। हम सभी विप्र लोग एक हैं, एक रहे, ये इसका आशय है, ये इसका उद्देश्य है। और निरंतर विप्रों में मानसिक रूप से, सामूहिक रूप से एक प्रबलता आए जिससे कि समाज का और देश का उत्थान हो। विप्र तो सदैव वसुधैव कुटुंबकम की भावना से अभिप्रेरित रहे हैं और पूरे विश्व के कल्याण की बात सोचते हैं। उसी संदर्भ में ये ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन किया गया है और हमें पूरी तरह से हमें ये विश्वास है कि इस ब्राह्मण महाकुंभ अपने उद्देश्यों में पूरी तरह से सफल होगा। इसमें हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं वर्तमान में राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा जी पधार रहे हैं। उनके साथ साथ में स्वामी हरि चैतन्य ब्रह्मचारी जी, जगदीश मिश्र जी उर्फ वाल्टू बाबा, दिनेश चंद्र दुबे जी इत्यादि बहुत से लोग हैं। यहाँ के इलाहाबाद की सांसद डॉक्टर रीता बहुना जोशी जी, और इलाहाबाद तो प्रबुद्धों की नगरी है लेकिन इलाहाबाद के अलावा बाहर से भी काफी प्रबुद्ध लोग आ रहे हैं। तो उन सभी के सानिध्य से हम विप्रजनों के विचारों का आदान प्रदान होगा और उससे विश्व कल्याण की या अपने समुदाय के कल्याण की बात सोची जाएगी, रखी जाएगी। डॉक्टर साहब, जब राजनीति, क्योंकि आपका जीवन राजनीतिक है, तो जब राजनीतिक बात आती है तो जो ब्राह्मण है विप्र है वो अपने को आज की राजनीति में एकदम लाचार समझता है। क्या कहेंगे, क्योंकि आप भाजपा की राजनीति करते हैं, तो क्या कहेंगे उस लाचारी के लिए भाजपा या अन्य पार्टियां क्या सोचते हैं? देखिए, ब्राह्मण समाज एक उच्च मानसिकता का समाज रहा है जी। ये किसी वर्ग या कोई समुदाय या कोई राजनीति के तहत कोई कार्य नहीं करता है। इसके मन में सदैव
आम जन के और विश्व कल्याण की बात रहती है। तो इसलिए जो भी जैसे भी हो, हमारे दिमाग में केवल एक बात आती है कि हम कैसे आम जनों के बारे में या पूरे विश्व समुदाय के बारे में अच्छी से अच्छी भावना उज्ज्वलित करें। हाँ, ये निश्चित है कि भाजपा सरकार जो है वो सनातन संस्कृति की बहुत पहले समय से पक्षधर रही है, और आज भी वो समाज का जो सबसे दलित व्यक्ति है, हाँ, या जो कमजोर वर्ग है या जो पिछड़ा वर्ग है, उसको ऊपर लाने के प्रयास में है। वो चाहे एक इकोनॉमिकली वीक सेक्शन को भी वो प्रेशर देती है, चाहे वो जिस जाति धर्म के है उसमें ब्राह्मण भी आते हैं, और उनका भी उत्थान उसके दिमाग में है। तो जो प्रदेश सरकार है, और अभी चूंकि राजनीतिक चुनाव भी आने वाले हैं 2024 से, लोग चुनाव करते हैं, हमने सुना है लोग ऐसा कहते हैं कि आपकी बात जो है यदि सुविधा दी यानी आपको डॉक्टर साहब को भी हो सकता है संभावना बने कि लोकसभा चुनाव लड़ना, क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, ऐसा है, ये तो पार्टी के निर्देश पर होता है। हम भाजपा के सिपाही हैं, पार्टी जैसा भी निर्देश करेगी, अगर मुझे इस तरह की कुछ बात कहेगी तो मैं उसके आज्ञाओं का पालन करूंगा। भाई, हम लोग तो देखिए अपने किसी व्यक्ति के लिए नहीं, हम कमल के प्रचार प्रसार में रहते हैं, और कमल के द्वारा समाज में एक अच्छा संदेश देना चाहते हैं, समाज की सुधि लेना चाहते हैं, समाज का चरमोत्कर्ष चाहते हैं। जी डॉक्टर साहब, जो संस्था है परशुराम सेना जो है संस्था, ये संस्था जब कल ब्राह्मणों का सम्मेलन होगा या और भी समय पे ब्राह्मणों के लिए क्या कुछ करती है या क्या कुछ करेगी अलग से, ये राजनीतिक बातें छोड़ के? देखिए, ये परशुराम सेना सदैव ब्राह्मणों के सुख दुख में जुड़ती है। अगर कोई भी उनको परेशानी रहती है, बहुत गरीब लोग हैं, उनकी कोई आर्थिक संकट होता है, किसी बच्चे का कुछ एडमिशन की प्रॉब्लम है, कुछ बीमारी की प्रॉब्लम है, शादी ब्याह की प्रॉब्लम है, तो यथासंभव मदद करने की कोशिश करती है। भाई देखिए, ब्राह्मण तो ज्यादातर जो है उनका कर्तव्यों में समाज को शिक्षित करना, और उस शिक्षित करने के लिए अपने को सुशिक्षित रखना, ये कर्तव्य है। और ब्राह्मण जो है 3 तरह की चीजों का दान देता है, ज्ञान का दान देता है, समय का दान देता है, और लोगों के ऊपर बढ़ाने का दान देता है। तो समाज को कैसे ऊपर किया जाए, इससे संबंधित जो भी श्रम, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, वो दान देता है। तो हमारे तो ये कर्तव्य में है। ब्राह्मण कोई जन्म के अलावा सही ब्राह्मण तभी है जो कर्म से भी ब्राह्मण हो। जी जी। तो ये तो हमारे सभी ब्राह्मणों के कर्तव्यों में आता है कि हम दीन दुखिया के सर की बात सोचे, उनके लिए अच्छी भावना रखें, उनके दुख सुख में मदद करें। तो हमारी ये राष्ट्रीय परशुराम सेना भी इन कार्यों में लिप्त रहती है। डॉक्टर साहब, कितनी संख्या होगी कल ब्राह्मण की, कितनी उम्मीद लगाई है या कितने लोगों को आपने आमंत्रित किया है? देखिए, ये सेना ब्राह्मण को एक प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन हमारे साथ में ब्राह्मण के जितने भी संगठन है, सभी लोग मेरे साथ में आ रहे हैं, सबका सहयोग प्राप्त हो रहा है, और हमें उम्मीद है कि भारी संख्या में लोग यहाँ पे बधारे हुए, एक बड़ी संख्या उपस्थित होगी। जी जी, ये थे डॉक्टर यलियास ओझा जी, ओझा हॉस्पिटल के डायरेक्टर। हमें आपने समय दिया डॉक्टर साहब, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से कल के प्रोग्राम में मैं प्रयास करूंगा कि आपसे मुलाकात होगी और फिर से आपसे समय लेने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से आपको धन्यवाद देने के साथ में अपने सभी दर्शक बंधुओं को धन्यवाद देता हूँ, और उनसे ये प्रार्थना करता हूँ, विनय करता हूँ कि कल के सभा में ज्यादा से ज्यादा लोग पधारें और अपने विचारों से और अपने उपस्थिति से हम सबको समृद्ध करें। जी, धन्यवाद।